जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना। आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, अमेरिकन, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो हाल ही में अमेरिका के दौरे पे भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे जो बाइडेन से मिलने। अपने अपने काम के सिलसिले में अमेरिका उन्होंने विजिट किया। एक तरफ बात करें अगर नरेंद्र मोदी की, उनका बहुत ही भव्य और बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्वागत किया गया जो बाइडेन द्वारा। वो पर्सनली विजिट उन्होंने किया, उनको पिकअप करा और अपने पर्सनल फार्म हाउस पे ले गए और उनको रेड कारपेट से भी उनको वेलकम किया गया। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका किसी ने भी स्वागत नहीं किया, किसी ने भी वेलकम नहीं किया। तो इतना जो डिफरेंस है वो क्यों है? अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं वहां पे उनको इतना क्यों वार्म वेलकम मिलता है, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनको क्यों कोई भी वेलकम नहीं करता है? आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका में इज्जत नहीं मिलती है, और इस पे पाकिस्तान की अवाम क्या बोलती है वो हम सुनते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम हर संडे रात के 8 से 9 बजे के बीच में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो अगर आप भी लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप हर संडे रात के 8 से 9 बजे के बीच में आप आ सकते हैं और आप चैट कर सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं हर संडे को रात के 8 से 9 बजे। तो आपका मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं और आप चैट कर सकते हैं। आप फेस टू फेस कोई भी आप अपनी कोई भी बात है आप उस पर रख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई? उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश कहते हैं अवाम। या निकले ना अवाम से पूछें, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहते हैं। अगर यहाँ पे अवाम के नुमाइंदा होता और अवामी वोटों से आता तो फिर हम कहते कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े, उनकी बेइज्जती हो गई, वो अवामी वोटों से ही नहीं आया। 47 की पैदाइश है, इसकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान पाकिस्तान का मैंडेट चोरी कर कर आया है, इसको बूट पॉलिश कहा जाता है। वहां पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बना है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस,
अमेरिकन इंडियंस है, हाँ। इंडियंस है, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना, अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी इंडियंस है तादाद ना, बड़ी में। बड़ी तादाद में। मेन मुद्दा ये है, हाँ। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? हैं? अमेरिका में हैं? वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ अनपॉपुलर है, तो मैं इसको मान रहा हूँ अनपॉपुलर अनपॉपुलर है। नहीं, डकैत है, ये चोर है, चोरी के रास्ते से आया ये गैर है, अखलाकी फूड पॉलिश है। ये गैर- टेरर में हमने 14,000 बच्चे मरवाए हैं अपने। और जब एक साबिक जर्नल से ये सवाल किया गया कि ड्रोन अटैक में आपको क्या लगता है, तो उसने बड़ी बेशर्मी के साथ जियो पे बैठते हुए हामिद मीर साहब के हामिद मीर साहब के जियो के शो में बैठते हुए कहा कि जनाबे आला हमें कोई कबाहत नहीं है ड्रोन अटैक करने में। बच्चे मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे कबाइल के ऊपर, और उनको कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही थी। कि जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? मतलब ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि अभी आपका आना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो हमारा एक ही रोना वो धोते हैं। हाँ, वो है एक इशू, बट आप अपने मुल्क को भी तो देख लें। कश्मीर एक इशू है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह जाकर उसको एक 1948 से जब से वो मसला पैदा हुआ है अभी तक कि वो चलता आ रहा है। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल लीडर्स है या जितनी भी रिलीजियस पार्टीज हैं, उनको एज अ कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ पॉलिटिकल कार्ड उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अवामों को भी वो कह रहे हैं कि ये इस तरह का जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वट एवर इट इज़। मेरे ख्याल से हमें कश्मीर से ज़्यादा हमारा जो फोकस है ना, वो पाकिस्तान पे ज़्यादा होना चाहिए। अब कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ना, तो उनके ज़हन में पाकिस्तान पहला वर्ड नहीं आएगा, उनके ज़हन में पहला वर्ड आएगा IMF वाले आ गए। ठीक है, क्योंकि हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया है। अब ये तो कॉमन सेंस है, आप भी मेरे से पैसे लेंगे ना, अगली बार आपको देके मैं छुप जाऊंगा, कहीं दोबारा ना मांग ले, ये सीधी बात है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये चीज आ जाती है, तो वहां पे कोई वेलकम करने क्या, मुझे उनको गुड बाय करने भी कोई नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी ये सारे मामला है। लेकिन अगर बात की जाए कि मोदी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो उसने, वो बंदा बेशक चाय बेचने वाले या जैसा भी, उसने अपने मुल्क को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया है। ठीक है, तो वो सारे मामला तो उसने बेहतर किए हैं। हमने तो हमारा क्या है, देखे पता क्या है, हम इतने सालों से बचपन से यही नवाज शरीफ, भुट्टो, जरदारी, इन्हीं को देखते देखते आ गए हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से आया है। उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो, ये कर लो, कोई जा रहा है जी जैमड गाड़ी के अंदर बैठ के मरियम साहब जो है फोन सुन रही है। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो फिर आप तो इनडायरेक्टली, जब आपने अवाम को ही बेवकूफ बनाया हुआ है, फिर जो बाहर के कंट्रीज वाले वो फिर आपको ही बेवकूफ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले बगैर इंडिया वापस चले गए, हमारे लिए इससे बड़ी इंसल्ट की बात और क्या होगी? मैम, वो क्यों मिलेंगे हमसे? उनको देखे ना, कोई भी प्रेसिडेंट जो है किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से तब मिलता है जब आपने दो आपस में, आपकी जो है ना माइंडसेट आपका सेम हो, आपका जो विजन है तरक्की का, अपने मुल्क को लेके जाने का, वो सेम हो, फिर आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब आपने हर जगह जाके कहना कि हमें यहाँ पे सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट कर दो, हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वहां पे कोई किसी से नहीं मिलेगा। पहली बात तो होगी ये। एंड सेकंड थिंग इज के अगर इंडिया में या कोई जो बाइडन ने हमें नहीं डिनर पे बुलाया, या वो आएंगे ना, हम उनका तो वेलकम करेंगे। हमारा वेलकम वहां पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले खुद को इस काबिल तो बनाए कि हमारे अपने ही हमें एक्सेप्ट कर ले। जब तक अवाम आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब तक कोई आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? उनके लीडरों को भी पता है कि ये अवाम के सताए हुए हैं, अवाम इनके पीछे पागल हुई है। अवाम तो यकीन माने बस नहीं चलता अवाम का कि अवाम इनको फिर बताए कि अवाम की पावर क्या है। लेकिन हम वो अदर हैंड देखे तो हम सोई कौम भी हैं, हम क्यों निकलेंगे आगे? तो अगर आप उधर चले भी गए हैं ना, उधर तो उधर वेलकम की आप उम्मीद ना रखें। आप चुप करके इज्जत जो रही चुकी है पाकिस्तान के बाकियों की, आप चुप करके वापस ले आए। मैम, आप अमेरिका तो बहुत बड़ी बात बोल गई हैं, इधर एप्पल आने को तैयार नहीं है। इंडिया में एप्पल स्टोर आपको पता है उधर बन गया हुआ है, उधर IT डिपार्टमेंट उनके आगे हुए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर की कंपनी है वो उधर इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं और कई करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सारी कंपनियां वो भी जहां से जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं? हमारे पॉलिटिकल इश्यूज नहीं खत्म हो रहे, हमारे इंटरनेट के इश्यूज नहीं खत्म हो रहे। ठीक है, कभी कोई कहता है शार काट के चली गई है, कोई कहता है हमने कोई फायरवॉल लगा दी है। ये सारे जब मामला देखते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बातें होती हैं। अब जैसे हम इंडिया की, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, किसी कंट्री की भी बात कर रहे हैं ना, हमारे तक ये बातें पहुंच रही हैं, तो हमारी बातें भी उन तक पहुंच रही है।
ठीक है। तो जब हमारी बातें भी उन तक पहुंच रही है, वो देख रहे हैं कि यार करते कर क्या रहे हैं, इधर चल क्या रहा है। अभी मैं कहता हूँ कि अभी आप बॉर्डर खोलने की देर है, आधे इंडिया को भाग जाएंगे, आधे अमेरिका को निकल जाएंगे, आधे चाइना को निकल जाएंगे, जितने हमारे साउथ वेस्ट ईस्ट में है ना, सारे उधर को निकलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक आप चाहते हैं ना कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट मिले, तो पहले आप जो है ऑडियंस अवाम के जो है एक मेयार उस पर पूरा उतरे। जब आप उस पर पूरा उतरेंगे देन आपको वहां पे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हमने इस वीडियो को देखा तो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको अमेरिका में क्यों इज्जत नहीं मिली या कोई भी देशों में क्यों नहीं मिली, उसका जो आंसर है वो पाकिस्तानी अवाम ने खुद दे दिया है। क्योंकि जो पाकिस्तान सरकार है वो कोई भी देश में बाहर जाती है, वो कोई भी किसी ट्रेड बिजनेस या अच्छे रिलेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई डेवलपमेंट या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी उस तरीके की बात करने नहीं जाती। मोस्टली जो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री जाते हैं वो पैसे उधार लेने या पैसे कर्जा लेने जाते हैं बाहर के देशों से। आप कह सकते हैं कि पैसों की भीख मांगने जाते हैं अपनी देश की डेवलपमेंट के नाम पर। बट वो भी पैसा जो वहां से लाते हैं बाहर देशों से वो भी सारा अपनी जेबों में भर लिया जाता है। और बाहर देशों में ये लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। पाकिस्तान अवाम तक कुछ पहुंचता नहीं है। तो ये सब करप्शन चलता है, खुद पाकिस्तानी अवाम ने इस चीज को माना है। और यही एक वजह है कि अगर आप किसी से आप पैसे मांगने जाओगे, एक बार मांगने जाओगे तो तब तो वो पैसे दे देगा, मगर आप बार बार किसी से पैसे मांगने जाओगे तो वो आपसे बचेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप आए उसके पास इसलिए वो पैसे मांगने के लिए। तो ये एक जेन्युइन सी चीज है। तो इस वजह से जो बाहर देश है वो पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है ये पैसे मांगने आए हैं हमारे पास और इनका कोई काम नहीं है। जबकि दूसरी ओर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों से 5-7 सालों से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है, काफी डेवलपमेंट करी है, इकोनॉमी को पहले कहाँ थी कहाँ पहुंचा दी है। और जो मोदी जी हैं तो ये हमारे जो भारत के जो जनता है, भारतवासी हैं, उनके वोटों से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और हमारे देश में 80% या उससे भी ज्यादा जो लोग हैं वो मोदी को पसंद करते हैं। और इसलिए जो मोदी जी हैं उनको हर बार इलेक्शन में जिताते हैं। और वो खरे भी उतरे हैं काफी हद तक, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। और जब भी वो बाहर देशों में जाते हैं कुछ ना कुछ अच्छे रिलेशंस या कुछ ना कुछ अच्छी डील्स करते हैं वो बाकी देशों से, जिसके कारण उस देश का भी फायदा होता है, इंडिया का भी फायदा होता है। इस वजह से जो बाहर के देश हैं जब भी मोदी जी आते हैं उनके देशों पे तो काफी उनका रिस्पेक्ट करा जाता है और काफी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे मांगने नहीं आए हैं पाकिस्तान की तरह, ये कुछ अच्छी डील लेकर आए हैं जिससे उस देश को भी फायदा होता है और इंडिया को भी फायदा होता है। तो ये वजह है। और पाकिस्तानी अवाम ने जो शहबाज शरीफ है उसके बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताई, आपने सुना होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान की खुद की अवाम शहबाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं करती है। तो जब खुद के देश के लोग ही पसंद नहीं करते हैं तो बाहर के देश उस इंसान को, उस मिनिस्टर को कैसे पसंद करेंगे। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।